तो कागज दिखाना ही होगा। और आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इमिग्रेशन बिल संसद में पेश कर दिया है। अभी ट्रंप ने जिस तरीके से इमिग्रेशन की सख्ती दिखाई, अब कुछ वैसा ही भारत कर पाएगा। बोतल से जिन के बाहर आते ही सियासी हंगामा भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस बिल को रद्द करने या फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग रखी है, तो तृणमूल कांग्रेस ने भी इसे फिजूल का बिल बताया है। लेकिन सरकार ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए इस बिल को जरूरी करार दिया है। तो फिर आज आवाज अड्डा में करेंगे हम इसी पर चर्चा कि आखिर घुसपैठियों को लेकर सरकार रहम क्यों दिखाए। अमेरिका और यूरोप से लेकर पूरे विश्व में जब एक बड़ा संकट हो गया है, तो इससे निपटने के लिए सही एक्शन प्लान क्यों न बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। तो अपने पैनल से आपका परिचय कराऊं जो इस शो में बहस के दौरान हमारे साथ शामिल होंगे। इससे पहले आपको बताऊं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल सरकार ने एक बिल पेश किया है लोकसभा में जिसका नाम है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025। इसके तहत खासतौर से विदेशियों की भारत में एंट्री और निवास पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे शख्स पर खासतौर से जो कि देश के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, विदेश से भारत आते हैं, उनकी एंट्री पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। इसमें खास बात यह है कि इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई फर्जी दस्तावेज के जरिए नागरिकता लेता है तो उस पर भी सख्ती की जाएगी और उसके लिए जरूरी सजा और कैद का ही प्रावधान किया गया है। ऐसे लोग जिनके विदेश से भारत में आने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ेंगे, उस देश के साथ संबंध पर असर पड़ेंगे, तो ऐसे व्यक्ति की देश में नो एंट्री की जा सकती है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो इसकी देखभाल करेंगे उनको अब ज्यादा अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अवैध दस्तावेज से एंट्री करने पर जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। और इसका विशेष प्रावधान किया गया है कि जाली पेपर से अगर किसी ने एंट्री की तो फिर 5 साल कैद या फिर 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर मामला संवेदनशील है तो जेल और जुर्माना दोनों एक शख्स पर लागू किया जा सकता है। इस बिल में जाली दस्तावेज बनाने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। 2 से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामला संवेदनशील होगा, दोनों यहां पे लागू हो सकता है। कई लोग वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुक जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे लोगों को 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है ताकि वीजा एक्सपायर हो तो रुके ना। साथ में अगर मामला संवेदनशील है तो 3 लाख का जुर्माना भी किया जा सकता है वीजा एक्सपायर होने पर अगर कोई यहाँ पे रुकते हैं तो। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। बता दूं कि ये जो कानून का प्रावधान बिल सरकार ने पेश किया है 4 अलग अलग एक्ट की जगह लेगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946, दूसरा जो कानून है जिसकी जगह लेगा पासपोर्ट एक्ट 1920, तीसरा कानून जिसकी जगह लेने जा रहा है वो है आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। ये तीनों कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश जमाने के हैं। एक 2000 का कानून है इमिग्रेशन एक्ट, इसकी भी जगह ये लेगा। यानी 4 कानून को मिला करके एक कानून बनेगा और साथ में कई सारे नए प्रावधान होंगे। ये जो सरकार ने बिल रखा है, अब इस पर आखिर सियासी हंगामा क्यों बरपा हुआ है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बिल को रखा उसके बाद सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई। पहले उन बयानों को सुन लेते हैं, फिर चलेंगे बहस में। वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। माय सबमिशन मिस्टर स्पीकर सर इज आइदर दिस बिल शुड बी विड्रॉन or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. I beg to oppose the introduction of the Immigration and Foreigners Bill. There is already 4 acts regarding entry and exit of foreigners in the country. They have served their purpose so far, and a new law appears superfluous in their place. I object to the new laws especially with regard to obligation of universities as well as hospital, nursing home or any other medical institutes admitting any foreigner. This will restrict inflow of talent and know-how in the country in the fields of academic and medical science. हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जो आए, लेकिन भारत के इमिग्रेशन का जो कानून है उस कानून का अनुपालना वह जरूर करे। यह भारत सरकार जरूर चाहती है, विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे।
डिस्कशन के। दादा कहे कि यहाँ, और उन्होंने मनीष जी ने क्लॉज 14 के प्रावधान के संबंध में कहा है, क्लॉज 14 के प्रावधान वर्तमान में भी मौजूद है, ये नए प्रावधान नहीं है और विदेशियों के अप्रवासन के लिए आवश्यक है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, ना कि किसी संस्था को बंद किया जाएगा। और कुछ अपने शौकत दादा भी सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भी प्रत्येक हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को विदेशियों के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। इस सूचना से विदेशियों का देश में रहना, रुकना और प्रस्थान एक रेगुलेशन व्यवस्थित करता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है। यह प्रावधान वर्तमान में ऑर्डर के रूप में है महोदय, सरकार इसको मेन एक्ट में ला रही है। बिल्कुल, इन सारे मुद्दे जो उठाए गए हैं इस पर करेंगे चर्चा अपने इस खास शो में। कुछ ही देर में हमारे पास जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी जी। अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, टीएमसी नेता स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, और साथ में हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में अजय उपाध्याय जी आपसे करूँ मैं कि इस बिल का मकसद साफ तौर से सरकार ने कह दिया कि जो लोग गलत तरीके से यहाँ पर आते हैं उनके आने पर रोक लगाई जाएगी। जब इतना मकसद साफ है, बिल में प्रावधान साफ है, फिर इस बिल का विरोध क्यों? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि क्या इससे पहले जो लोग भी आते थे गैर कानूनी तरीके से, उनको आना है अलाउ था क्या? जिस तरह की बात और बतरंग बनाई जा रही है, विदेशी जो हमारे कानून है, अधिनियम जो है 1946 के, उसमें बहुत सारे संशोधन ऑलरेडी किए जा चुके हैं और उन संशोधनों के माध्यम से हमें अप्रवासन नियम क्या बनाना है, कैसे किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, उसमें बृहद विवेचना उसकी की गई है। जो आपने नागरिकता अधिनियम 1955 को चेंज किया और अब जो आप सीए लाए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों पर भी आपने लगातार देखा है कि संशोधन हुए। इसके बाद एनआरसी की भी जो चर्चाएं हो रही है घुसपैठ को लेकर, उस पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। मुख्य जो बात है यहाँ, जो आपत्तियों का मामला है कि पहले तो ये सरकार जो है बिना किसी को बताए, एक लोकसभा में एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चर्चाएं होती हैं, उस पर विधेयक का एक प्रावधान है, हंगामा हो हल्ला हो रहा होता है, उस बीच में एक विधेयक ला देती है अचानक। उस पे जो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है और बाकी जो चीजें हैं जिसके तहत ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका इसको कोई ख्याल नहीं है, कोई परंपरा नहीं, ताकि उसमें और बेहतर सुधार किया जा सके। कुछ आपत्तियां हैं जो हम इस पे चर्चा करना चाहेंगे। कोई भी आप कानून बनाते हैं, मानवीय गरिमा का पालन करना भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा है। कहीं के भी नागरिक हों, भारत के हों, विदेश के हों, हमारे यहाँ यदि कानूनी तरीके से वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके मानवीय गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए और उन सारे मानकों का जरूर ध्यान रखा जाना ही चाहिए जो मानवाधिकारों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करे, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई कानून बनाएंगे और अपने को अलग मान लेंगे। वैसे तो हम विश्व गुरु की बात रोज आए दिन ढोंगी मीडिया के माध्यम से चिल्लाते रहते हैं और सच्चाई यह है कि हम अपना दिल और दिमाग इतना संकुचित करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यापकता ओवरऑल दिखानी चाहिए जिससे कि भारत की छवि वैश्विक स्तर पे खराब ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संधि और नियम जो है हम अनुपालना इसलिए नहीं करते हैं कि हम उसमें बाध्यता सिर्फ रखते हैं, हमारा नैतिक बल एक बड़ा है और हम नैतिकता के आधार पर भी उसका ख्याल रखते हैं। कुछ इसमें प्रावधान जो हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है, आगे तो अभी सरकार जब उसको पब्लिक डोमेन में लाएगी, चर्चा कराएगी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यदि देती है तो आएगा कि कोई भी किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं उसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई ऐसा भेदभाव यदि सरकार तार्किक तरीके से कोई बात रखती है तो जरूर उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन वो विवेकपूर्ण होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, मानवाधिकारों के दायरे में भी होना चाहिए।
पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए सरकार की। ऐसा नहीं हो कि किसी को प्रक्रिया के तहत वीजा नहीं प्रदान किया जाए, किसी की नागरिकता रद्द कर दी जाए और अपने किसी चहेते को नागरिकता जो है बिना जवाबदेही का ही उसको तय। तो इसके लिए एक जवाबदेही तय करने का कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो इसमें नहीं है। स्थानीय हितों का भी ख्याल रखें। आप यदि कोई आ रहा है अप्रवासी होकर के तो जिस एरिया में रह रहा है उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, आपको वहां और भी बोलने का मौका दिया